हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। पिछले वीडियो में हम लोग एवरेज स्पीड का कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस लिए थे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, और आज कुछ नया न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है। क्या फिजिक्स लिख दीजिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कौन सा चैप्टर? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, काइनेमेटिक्स। क्लास 11 ठीक। तो इसमें हम लोग देखे थे कि एवरेज स्पीड कैसे निकाले थे। क्या चीज? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले थे। तो सबसे पहले उसका जो फॉर्मूला है उसको याद करके रखना पड़ेगा एवरेज स्पीड के लिए। ठीक है, क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस, हाँ, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। ठीक। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ, एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनाएंगे तो क्या होगा, समझाने में सुविधा होगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको आपको मेमोराइज करके रखना होगा ताकि क्या होगा, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे क्वेश्चंस को आसानी से बना सके। इससे पहले का ये में हम लोग देखे थे कि लड़का इधर से इधर जा रहा था, ईस्ट की तरफ, फिर वेस्ट की तरफ जा रहा था, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकाले थे। ठीक है, आज क्वेश्चन लेते हैं, लिखते हैं ए मैन गोज फ्रॉम। क्वेश्चन लिखते हैं, समझाएंगे उसके बाद। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन लिखो, ए मैन गोज। इसका हिंदी क्या होगा? एक आदमी जाता है। एक आदमी गो फ्रॉम, कहां से? सी बिंदु से डी बिंदु तक। फ्रॉम सी टू डी। ए मैन गोज फ्रॉम सी टू डी। लिखो। ए मैन गोज फ्रॉम सी टू डी। एक आदमी क्या करता है? सी से डी की तरफ जाता है। कहां से? सी से डी की तरफ। सी डी की जगह ए बी भी दे सकता है, पी क्यू भी दे सकता है, एम एन भी दे सकता है। ठीक। एट V1 स्पीड। कौन सा स्पीड में? एट V1 स्पीड। किस स्पीड के साथ? V1 स्पीड के साथ। किस स्पीड के साथ? V1 स्पीड के साथ। एक आदमी जाता है कहां से? C से D तक। कहां जाता है? एक आदमी C से D तक जाता है। कौन सा स्पीड के साथ? एट V1 स्पीड। एट V1 स्पीड। एक आदमी जाता है कहां से? फ्रॉम C टू D। कौन सा स्पीड के साथ? V1 स्पीड के साथ। कौन सा स्पीड के साथ? V1 स्पीड के साथ। ए मैन गोज फ्रॉम C टू D एट V1 स्पीड and returns D to C at V2 speed। V2 स्पीड मतलब क्या बोला क्वेश्चन में आपसे कि एक आदमी सी से डी की तरफ जा रहा है। कौन से स्पीड के साथ? V1 स्पीड के साथ। ठीक है, ये V1 की जगह V2, V3, V4, V5 कुछ भी हो सकता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी हो सकता है। स्पीड मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकता है। क्या? तो एक आदमी जाता है सी टू डी। सी डी की जगह ए भी दे सकता है, या सरेकला टू टाटा भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? सरेकला टू टाटा, सरेकला टू राजनगर, सरेकला टू खरसुआ। हाँ, ठीक है। तो ए मैन गोज फ्रॉम सी टू डी। सी से डी की तरफ जाता है। कौन सा स्पीड के साथ? एट V1 स्पीड। एंड रिटर्न्स D टू C एट V2 स्पीड। और V2 स्पीड से के साथ क्या आता है? रिटर्न आता है। C से D के तक गया, फिर D से C तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। पहले C से D गया, फिर D से C गया, वहीं पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा।
डिस्टेंस उधर से इधर से सब नापेंगे ना, तो डिस्टेंस निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ए मैन गोज फ्रॉम सी टू डी एट v1 स्पीड एंड रिटर्न्स डी टू सी एट v2 स्पीड। लिखा? फाइंड एक नंबर, फाइंड एक नंबर एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है एक नंबर में? एवरेज वेलोसिटी। दो नंबर में एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। पहला में निकालना है क्या? एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा में क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, ए मैन गोज फ्रॉम सी टू डी एट v1 स्पीड। कौन सी स्पीड से जा रहा? बोल रहा है v1 स्पीड के साथ। तो सी टू डी जा रहा है, यहां पे सी है मान लीजिए, और यहां पे डी है। सी से डी की तरफ गया, सी से डी की तरफ, फिर वापस डी से सी की तरफ गया। ठीक, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। ठीक ना? तो इधर से इधर जो गया कौन सा स्पीड के साथ गया? v1 स्पीड के साथ, और इधर से इधर v2 स्पीड के साथ। बोलो इतना उधर दिक्कत? फोटो बना लीजिए। तो लेफ्ट से यानी सी से डी कौन से स्पीड के साथ गया? v1 स्पीड के साथ। कौन सा? v1 स्पीड के साथ। और उधर से उधर गया कौन से स्पीड के साथ? v2 स्पीड के साथ। ठीक, कौन से स्पीड के साथ? v2 स्पीड के साथ। तो इधर से इधर जब गया सी से डी, व्हेन इट गोज फ्रॉम सी टू डी देन विथ v1 स्पीड एंड फ्रॉम डी टू रिटर्न्स करता है डी टू सी, कौन सा स्पीड के साथ? v2। एंड रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? वापस लौटता है। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? वापस लौटना। ठीक, डी टू सी एट v2 स्पीड के साथ। ये v1 v2 की जगह दूसरा भी आप दे सकता है एग्जाम में, v2 v3 v3 v4, 20 40 40 20 40 60। ठीक है, 30 40 कुछ भी दे सकता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, से कुछ भी दे सकता है। तो हमें निकालना क्या? एवरेज वेलोसिटी, एंड दूसरा में निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो पहला में जब निकालेंगे हम लोग क्या बोला था? एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना पड़ेगा सबसे पहले। एवरेज वेलोसिटी के लिए देख लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो जब सी से डी गया फिर डी से सी गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और किसी से भी भाग देंगे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो जीरो को आप किसी से भी भाग दीजिएगा तो कितना होगा? मतलब एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना आ गया? जीरो। टोटल टाइम टेकन जो भी रहे, जीरो को जब किसी नंबर से हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा? वो जीरो बना देगा। जैसे 0/5, 0/5 कितना लिखेंगे उधर? बोलो जीरो। समझ क्या? 0/5 कितना लिखेंगे? जीरो। तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो ऊपर में है 0 टोटल टाइम टेकन, और ऊपर में जीरो इसीलिए हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। जैसे घर से तुम कॉलेज जा रहा है, वापस कॉलेज से क्या होगा? घर आ गया, खाना खाने के लिए घर आ गया, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। यहाँ से मेला जा रहा है, फिर मेला से फिर वापस आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो दूरी होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जहां से स्टार्ट किया था तो दूरी कितना होगा, लेकिन डिस्टेंस अलग होगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बोलने से अलग होगा ना। ठीक है, तो पहला जो एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा तो उसका आंसर कितना होगा? जीरो। और सेकंड में आपसे पूछा क्या है? एवरेज स्पीड। सेकंड वाला यहां बना देते हैं, क्या बना देंगे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला इसका याद रखना पड़ेगा। हाँ देखिए, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, टोटल, यहां बोला है क्या कितना दूर गया है बोल के? नहीं बोला है ना बेटा। टोटल टाइम टेकन, टोटल टेकन। ठीक है, टोटल। तो हमें स्पीड के लिए जो फॉर्मूला था क्या था बताओ थोड़ा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये था कि नहीं? हम लोग जानते थे कि नहीं? हाँ, जानते थे ना। ठीक है, तो यहाँ पे टी, अगर टाइम को निकालना चाहते हैं, किसको? टाइम को। नहीं जी, टाइम को अगर निकालना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? स्पीड इनटू टाइम। देखो इधर थोड़ा, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। ठीक ठीक, तो टाइम को अगर निकालना चाहते हैं इधर तरफ लेफ्ट साइड से, तो डिस्टेंस बटा क्या करेंगे? स्पीड। डिस्टेंस बटा स्पीड।
डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, क्या करेंगे, डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस बटा टाइम, तो टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस, मान लो इधर डी डिस्टेंस जा रहा है, कौन सा, डी डिस्टेंस, इधर से इधर कितना गया, डी, और इधर भी डी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम लेना पड़ेगा ना, जितना दूर से गया फिर वापस वहीं ना पहुंचा, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे जो टाइम तो निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, टाइम तो निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड, तो इधर का स्पीड क्या है v1, उधर का स्पीड v2, तो निकालेंगे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2d, वो तो होगा कि नहीं, अरे इधर से इधर d, इधर से इधर d, टोटल मिला के 2d, और टोटल टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कितना है d, और स्पीड कितना है, कौन सा स्पीड से जा रहा है इधर से इधर, v1। बोलो कोई दिक्कत, हाँ, तो टाइम तो है ये वाला, मतलब इधर से इधर जब गया C to D तो टाइम आपका इतना लगा, और जब D to C गया तो टाइम आपका कितना लगा, ये वाला। अब क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो कैसे निकालेंगे, टाइम को निकालने के लिए डिस्टेंस कितना गया देखना है, कितना D डिस्टेंस, और कितना स्पीड के साथ गया, कौन सा स्पीड के साथ गया, v1, तो v1 नीचे हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे डी कॉमन निकाल के ऊपर के साथ कटेगा, अरे डी कॉमन निकाल के ऊपर के साथ कटेगा 2d, ऊपर में d कॉमन नहीं गया तो अंदर में क्या बचेगा, 1/v1 और 1/v2, तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में है क्या 2, और नीचे में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये वाला इधर गुना, ये वाला इधर गुना, यानी v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुना, तो 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, यही हो गया क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, क्या हो गया, एवरेज स्पीड, क्या हो गया, एवरेज स्पीड। क्या करना है, 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, उतार लीजिए इतना दूर। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।